हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो यहाँ मैंने व्लॉग की जो शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले मैं जो अपना ये टोकरा है, इसमें मैं ये अपने जो प्याज है जो हमने लिए थे कल 5 किलो प्याज लिए थे, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं लेते। 5 किलो प्याज हमारे लिए मतलब काफ़ी हैं, बहुत दिन तक चल जाते हैं। तो मैं इनको जो ऊपर का जो छिलका है इनका उतार कर इसमें सब जो ये टोकरी ले रखी है हमने, इसमें डाल दूंगी सभी को। क्योंकि जो प्याज है वो पन्नी में देखो ज़्यादा दिन तक ख़राब हो जाते हैं अगर इसके अंदर ही रख लेते। तो मैं इसको टोकरी में धीरे धीरे करके सभी प्याज को एक एक करके इसमें डाल दूंगी। और जो इनका छिलका है ऊपर वाला, इसको उतारती रहूँगी साथ साथ में। और साथ में मैंने जो है अपनी जो हमने चीनी मंगाई थी, जो बच्चों के पापा चीनी लाए थे, तो वो भी रख ली है। और बताना भी कैसा लगेगा व्लॉग आपको। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी वही डाउन थी, क्योंकि बुखार बहुत चल रहे हैं आजकल। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही बहुत दिनों से। लेकिन क्या करें भाई, देखो एक हाउस वाइफ को तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम तो फिर भी करना पड़ता है। और साथ में छोटे बच्चे हों तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो रिक्वेस्ट है भी सभी से वो लोग को पूरा देखें। तो मैंने देखिए जो हमारे प्याज हैं वो टोकरी में डाल लिए हैं। और उम्मीद करेंगे भी आपको हमारे वो लोग अच्छे लग रहे होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बता करो आप। तो इससे भी अच्छे बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो अब ये देखिए मैंने जो ये छोटी सी बाल्टी है, इसमें लगभग 5 किलो से कम जो है, थोड़ी बहुत कम चीनी आ जाती है, मतलब 4 किलो के आसपास आ ही जाती है। तो इसे मैं अब अपना जो डिब्बा है चीनी वाला, जो रेगुलर वाला चाय में हम डालते हैं, तो इस डिब्बे को मैं ले आऊँगी। और इस डिब्बे के साथ जो है इसमें बाल्टी में डाल दूँगी एक एक करके। और मक्खी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मीठे पर मक्खी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ में मक्खी है जो वो भी उड़ा रही थी। तो ये देखिए हमारा डिब्बा जो है लगभग भर ही गया है। तो जो चीनी है वो मतलब आ ही गई थी, और कुछ जो बच गई थी वो मैं डिब्बे में डाल दूँगी, जो हमारी चाय दूध वगैरह में काम आ जाएगी। और फिर बाद में जब ख़त्म होगी तो इस बाल्टी से हम ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने जो डिब्बा है ये भी भर दिया है। और जो बाकी थैली में जो चीनी बची हुई है, इसको भी मैं बाल्टी में डाल दूँगी, क्योंकि जो डिब्बे में है वो चीनी नीचे गिर रही थी। तो ये देखिए मैंने डाल दी है। अब मैं डिब्बे को भी बंद करके अपने रसोई के अंदर जो स्लेब है वहाँ पे रखाऊंगी इन बाल्टी को भी। और पन्नी जो है मैंने इस बाल्टी पर ही रख दी है, और इसका ढक्कन मैं अंदर जो रखा हुआ है उसको ढक दूंगी। तो ये देखिए हमारा जो ये काम है ये भी कंप्लीट हो गया। क्या करें भी, जो ये छोटे छोटे काम है ये कई बार बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन करना पड़ता है बीच बीच में इनको। तो ये देखिए मैं बच्चों के लिए अब ले आई हूँ खाना। तो यहाँ पे जो एक मतलब वाल चुंदड़ी है वो मैंने बिछा दी थी, और चादर मैंने उठा दी थी, क्योंकि आज कपड़े धोने थे तो पहले ही उठा दी थी। और बेटा देख रहा है फ़ोन। वैसे रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो बड़े बेटे की थी आज छुट्टी, स्कूल नहीं जाना था इसको, तो पेपर चल रहे हैं। तो साथ में मैं अपनी भी ले आई थी, और इसके पापा गए हुए थे खेत में, तो मैं भी साथ साथ में खा लूँगी। जो है मैंने दही बच्चों के लिए रख दी थी, और अचार है जो वो साथ में ले लेंगे। और जो हमारे परोठे हैं वो उतार दिए थे मैंने बच्चों के लिए भी, और साथ में ले ली थी लस्सी। तो मैं बेटे को भी धीरे धीरे खिला दूँगी, क्योंकि भाई जो मेरा बेटा है वो देख लो फ़ोन के बिना बिल्कुल भी रोटी नहीं खाता। जब हम फ़ोन आगे रख देते हैं तब ये रोटी खाता, मतलब इतनी आदत इसकी ख़राब हो गई है फ़ोन दे के। पर क्या करें, सोच रहे हैं कि तब तक ये स्कूल में नहीं जाता, जब तक कोई बात नहीं, बच्चा है भाई, स्कूल में जाने लगेगा तब अपने आप ही जो है फ़ोन की वो बंद कर देगा लेना। तो साथ साथ में देखो मैं भी खा लूँगी भाई, खा लो आप भी खाना। और मैंने जो अपना और काम है वो सारा बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था, और ये टाइम सुबह ही का था। तो बड़ा बेटा भी है जो साथ साथ में खा रहा है। और इसके पापा खेत में जल्दी इसलिए चले जाते हैं, क्योंकि भाई फिर धूप हो जाती है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो परेशानी हो जाती है भाई। क्योंकि जो हमारी भैंस का चारा है वो सिर पर ही ले आना पड़ा है, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी में फिर नहीं ले आ जाता। तो सुबह सुबह वो जल्दी ही चले जाते हैं। तो अब ये देखिए मैं धीरे धीरे इसको खिला ही दूँगी। और ये दूध पता नहीं क्यों बिल्कुल नहीं पीता भाई, कोई कमेंट करके बताना बच्चे के लिए, क्योंकि भाई दूध ना ही तो ये जो बोतल होती है उसमें पीता,
और ना ही ये गिलासी में पीता। सिर्फ शाम को क्या हो गया कि 3-4 घूंट बस ले हमारी जो 3-4 घूंट है वो साथ में पी ले है। रोटी करना तो कोई भी मतलब नहीं है इसका, दिन में भी दूध पीने का। तो यही शेयर करते हैं। आशा करती हूँ कि भाई सब ना हमारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो भाई अपना जो रूटीन है हाउसवाइफ बीजी का, तो हमारा तो यही चलता रहता है। तो ये देखिए लगभग मैंने बेटे को खाना खिला ही दिया था और साथ साथ में मैंने भी खा ली थी। और आज ऐसी ही भूख थी क्योंकि भाई बीमारी में ऐसी ही भूख लगा है। तो उसके बाद मैं आ गई थी। ये था दोपहर का टाइम। अपने जो गेहूँ है उनको जो फ़ैन है पंखा है इसके आगे बरसा लूँगी क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी गेहूँ में। तो ये देखिए आप भी देख रहे होंगे कितना रेत उड़ रहा है। तो मैं इनको अच्छी तरीके से बरसा लूँगी। तो यहाँ मैंने कुछ परात में भी रख लिए थे गेहूँ साथ साथ में। तो ये देखिए मैंने जो खाने वाले हैं वो मैंने बरसा दिए हैं। तो अब इनको जो है इकट्ठा करके एक जो कट्टा है उसमें डाल लूँगी सारे ने, और फिर उसके बाद इसका जो पिसना है वो मैं कर लूँगी। तो अब मैं ये एक बार जो है इसमें जो कट्टा है इसमें डाल लूँगी। और अब जो मैं है बरसा रही हुई है भैंस का, तो भैंस का भी बहुत ज़रूरी है। हमारे तो रोज़ चक्की चलती है, तो भैंस के में तो और भी ज़्यादा मिट्टी है। तो मैंने देखिए भैंस के भी है जो वो गेहूँ बरसा दिए हैं और इनको चक्की में पीस लूँगी, खाने वाला और भैंस वाला भी। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा जो पिसना है। और मैं अब इनका जो पिसना है वो करूँगी। और ये देखिए साथ साथ में मैं फ़ोन ले रही थी, तो एक बहन की जो है लाइव आ रही थी रिया रंगा व्लॉग्स की, तो साथ साथ में मैं उसमें कमेंट कर रही थी। क्योंकि भाई देखो एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, तभी हमें लोग सपोर्ट करते हैं। अगर हम ही किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कौन हमें सपोर्ट करेगा। तो साथ साथ में मेरा जो पिसना है वो भी बनता रहेगा और जो सिस्टर की लाइव है वो भी मैं अटेंड करती रहूँगी। तो बेटा है यहाँ जो फ़ोन ले गया था, कह रहा था कि मम्मी मैं कर दूँगा, इतना आप पिसना कर लो। तो भी देखो मैं अपना कर लूँगी। जो ये पिसना है वो खाने वाले का कर रही हूँ क्योंकि खाने का चून कम था और लाइट थोड़ी दिक्कत दे रही है, तो इसलिए अब मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आई होप कि भाई आपको व्लॉग पसंद ज़रूर आएगा और कमेंट ज़रूर करना। तो मैं अपना जो पिसना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसके बाद आ गई थी मैं जो अपनी भैंस का चारा है ज्वार वो काटने के लिए। तो जो गंडासा वो मैंने चला लिया है और अब मैं काट दूंगी ज्वार। तो ये देखिए ज्वार बहुत लंबी हो गई थी तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी लगाने में, क्योंकि जो ज्वार है वो आगे से मतलब ज़्यादा मोटी है और पीछे से मतलब बहुत ज़्यादा लंबी, तो मुझसे मतलब धीरे धीरे उठाई जा रही थी। तो ये देखिए मैं अब अपनी ज्वार है जो उसको भी काट लूँगी क्योंकि भैंसों को चारा भी डालना है। तो भाई बच्चों के साथ साथ देखो सभी काम संभालने पड़ रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ मिलकर हम सब अपने काम कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने अपनी जो ज्वार है वो बिल्कुल मतलब काट ली है, कंप्लीट कर ली है। तो हमारा ये काम भी भाई कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।